द डबलिंग प्रिंसिपल सी पार्ट। आज हम डबलिंग प्रिंसिपल का सी पार्ट करेंगे। वी ऑलरेडी हैड डन दी टू parts already in our previous classes, which is A part and B part. Those who not seen yet, please say it so that आपको जो आज की क्लास है वो आपको और अच्छे से समझ आएगी, so that you can understand the each and every rule, otherwise you cannot. Clear? So let's start the today class. आज हम आगे के रूल्स करेंगे, हमारी लास्ट क्लास से आगे के। लास्ट क्लास में हमने फुल लेंथ, हाफ लेंथ एंड डबल लेंथ का टेबुलर फॉर्म पढ़ा था। आई होप आपको सबको उससे अच्छे से समझ आए होंगे, लेंथ क्लियर हुए होंगे। सो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। डबल लेंथ, एमपी और एमबी। एमपी और एमबी की हम आज डबल लेंथ पढ़ेंगे। The character MP, MB when not initially or finally hooked is double for the addition of ER. जो हमारा कैरेक्टर है MP और MB का, उसको जब भी इनिशियली या फिर फाइनली हुक नहीं हो रहा होगा तब किसी के साथ भी उस केस में हम ER के एडिशन पर ER के एडिशन पे हम उसको डबल करेंगे। उस केस में हम इनकी डबल लेंथ लिखेंगे, MP और MB की। क्लियर? तो लेट्स डू द एग्जाम्पल। फर्स्ट इज एम्बर। एम्बर कोई भी इनिशियली या फिर फाइनली कोई भी हुक नहीं है, तो हम इसका डबल फॉर्म लिख सकते हैं। तो MB है, ठीक है, ये हो गया MB, एम्बर। ओके, नेक्स्ट इज टिम्बर। टिम्बर, MB, देन T and MB, टिम्बर। नेक्स्ट इज चैम्बर। एम्बर, चैम्बर। ओके, नेक्स्ट इज जंपर। J, जंपर। दिसंबर, D, S and MBR, December। नेक्स्ट इज टेम्पर। TMPR, टेम्पर। ठीक है, कहीं पर भी ना वो इनिशियली या फिर फाइनली कोई भी हुक नहीं आ रहा है इनके साथ, तो हमने यहाँ पर इनको डबल करके लिखा। किसको? MP और MB को। ओके, नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ MPR, MBR। MPR और MBR के अभी हम अल्टरनेटिव फॉर्म्स पढ़ेंगे। लेट्स सी व्हाट इज द स्ट्रोक्स MP, MB कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन हुक्ड फॉर्म व्हेन अटैच्ड टू एनी स्ट्रोक और K। MP और MB जो हमारे स्ट्रोक्स हैं उनको हम हुक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब भी वो किसी भी अप स्ट्रोक के साथ अटैच हो रहे हों या फिर के साथ। ठीक है, अप स्ट्रोक्स जितने भी होंगे उनके साथ हम उसको हुक फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज लंबर। लंबर इज अवर अप स्ट्रोक्स। ठीक है, L हमारा अप स्ट्रोक है, तो ये हो गया हमारा L अप स्ट्रोक एंड MBR का हम हुक फॉर्म यूज करेंगे। R हुक हम इसके साथ ऐड करेंगे, L एंड MBR। ठीक है, ये हो गया हमारा
लंबर, ठीक है, MBR। सेम MPR के साथ भी अप्लाई होगा। नेक्स्ट इज कम्बर, कम एंड MBR, कम्बर। नेक्स्ट इज कैंपर, यहाँ पे MPR आ रहा है, ठीक है, सेम हमारा स्ट्रोक लिखा जाएगा, ये हो गया कैम्प, MPR, कैंपर। नेक्स्ट इज हैम्पर, सेम H एंड MPR, हैम्पर, ओके। तो ये हो गए अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ MPR और MBR। जब भी MP और MB किसी भी स्ट्रोक्स के साथ अटैच होगा, अप स्ट्रोक के साथ या फिर के साथ, तो हम उसकी हुक फॉर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिस रूल इज ओनली इम्प्लाइज विद द अप स्ट्रोक्स और के स्ट्रोक। नेक्स्ट रूल इज डबल लेंथ NG। अब इस रूल में हम डबल लेंथ पढ़ेंगे NG की। द कैरेक्टर NG is double for the addition of KR, GR। जो हमारा कैरेक्टर है NG का, इंग का, उसको हम KR और GR के एडिशन पर डबल करेंगे, उसकी डबल लेंथ हम यूज करेंगे इन द एडिशन ऑफ KR और GR। It is used initially and when following a circle or an upstroke। इसको हम इनिशियली भी यूज करेंगे या फिर जब इसके साथ सर्कल आ रहा हो या फिर अप स्ट्रोक हो। इन 3 केसेस में हम हमारा NG का डबल लेंथ यूज करेंगे। सो लेट्स सी द एग्जांपल। फर्स्ट इज सिंकर, S है, सर्कल S इधर एंड KR। तो ये हो गया हमारा सर्कल S एंड N एंड NG, ठीक है। KR इन द हमने यहाँ पढ़ा था इन द एडिशन ऑफ KR और GR के हम NG को डबल लेंथ लिखेंगे और इट इज यूज्ड इनिशियली, ठीक है, और सर्कल के साथ या फिर अप स्ट्रोक के साथ हम इसको यूज करेंगे डबल लेंथ NG की। नेक्स्ट इज इंकर, IN, इंकर, KR है, इंकर। नेक्स्ट इज विंकर, अप स्ट्रोक, W एंड N, विंकर, क्लियर। नेक्स्ट इज रैंकर, अगेन R is upstroke, R एंड रैंकर, ठीक है। विंकर, ये भी डबल लेंथ है इसकी, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये भी हमने डबल ही लेंथ लिखी है, ठीक है, विंकर। विंकर एंड रैंकर, क्लियर। नेक्स्ट, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ NG KR और NG GR। अब हम अल्टरनेटिव फॉर्म पढ़ेंगे NG KR की और NG GR की। The stroke NG can also be represented in hooked form when attached to downstroke or horizontal stroke। जो हमारा स्ट्रोक है NG, उसको हम हुक फॉर्म हुक फॉर्म हम यूज कर सकते हैं जब वो डाउन स्ट्रोक या फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के साथ आ रहा हो, जैसे हमने MPR और MBR का हुक फॉर्म पढ़ा था। सिमिलरली हेयर NG KR और NG GR का हुक फॉर्म
जब भी वो डाउन स्ट्रोक और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स के साथ आए, ठीक है। तो फर्स्ट इज टैंकर, टैंकर इज डाउन स्ट्रोक, सॉरी नॉट टैंकर, टी इज डाउन स्ट्रोक, टी, ये हो गया हमारा टी, एंड एन के आर का हमें हुक फॉर्म यूज करना है, देन एन के आर, टैंकर, ओके। नेक्स्ट इज बैंकर, बी एंड एन के आर, बैंकर, ओके, ये हो गया बैंकर। नेक्स्ट इज फिंगर, फिंगर, एफ एंड जी आर, फिंगर, ओके। नेक्स्ट इज कनक्वर, कनक्वर लिखेंगे हम, ये हो गया हमारा के एंड जी आर, कनक्वर, ओके। तो ये हो गए हमारे अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एन जी के आर एंड एन जी जी आर, ओके। नेक्स्ट इज एक्सेप्शंस। The doubling principle is not employed in the following cases in the past tenses of any word. डबलिंग प्रिंसिपल कहाँ हम यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ केसेस हैं, उन केसेस पे हम डबलिंग प्रिंसिपल को यूज़ नहीं करेंगे। इन पास्ट टेंसेज ऑफ एनी वर्ड, किसी भी वर्ड का अगर पास्ट टेंस हो वहाँ पर हम डबलिंग प्रिंसिपल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। वहाँ डबल प्रिंसिपल का रूल जो है वहाँ एम्प्लॉयड नहीं होता है, ठीक है, वहाँ हम उसको नहीं यूज़ करेंगे। फर्स्ट इज रेंडर, रेंडर ये तो हमारा पास्ट टेंस नहीं है, तो फॉर दैट वी कैन यूज़ द डबल प्रिंसिपल, ये हो गया हमारा आर एंड डी आर, रेंडर। बट रेंडर्ड, दिस इज पास्ट टेंस, ये हमारा पास्ट टेंस है, इस केस में हम डबलिंग प्रिंसिपल यूज नहीं करेंगे। यहाँ लिखा है इन पास्ट टेंस ऑफ एनी वर्ड हम डबलिंग प्रिंसिपल को यूज नहीं करेंगे। ये जितने भी हम अब केसेस पढ़ेंगे वहाँ पर डबलिंग प्रिंसिपल नहीं अप्लाई हो रहा है। तो फर्स्ट इज इन पास्ट टेंस में हम डबलिंग प्रिंसिपल का यूज नहीं करेंगे। रेंडर्ड, आर एन एंड आर डी, rendered, rendered. Next is enter, enter, but entered, again past tense, then n and tr, half form entered, tr की half form हमने यहाँ पे यूज करा है, entered. Center, next is center, circle S and T R, center. But centered, S, circle S and T R, centered, centered. Next is order, order, but ordered, past tense, or and dr, ordered. क्लियर। तो डबलिंग प्रिंसिपल पास्ट टेंस के साथ किसी भी वर्ड के पास्ट टेंस के साथ नहीं यूज होगा। नेक्स्ट इज when a vowel follows final tr, dr, thr, because the final vowel requires a final strokes or the vowel sign. अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में वॉवेल आ रहा हो और फाइनल में टी आर, डी आर और टी एच आर हो,
उस केस में इनके बाद अगर वॉवेल हो तो उस केस में हम हमारा कंप्लीट स्टॉक लिखेंगे, वहाँ पर हम डबलिंग प्रिंसिपल यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज फाइनल स्टॉक में हमें वॉवेल साइन को भी रिप्रेजेंट करना होता है। क्लियर? तो लेट्स सी द एग्जाम्पल। फर्स्ट इज एंगर, एंगर, ठीक है। यहाँ पे हमारा जीआर के बाद कोई भी वॉवेल नहीं है, तो यहाँ हम डबलिंग प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं। बट एंग्री, इसके बाद हमारा वॉवेल है, तो हम यहाँ पर हमारा स्टॉक डबलिंग प्रिंसिपल यूज़ नहीं करेंगे। ये हो गया हमारा एन एंड जी आर, एंग्री, ठीक है। हमें वॉवेल भी शो करना है, तो दैट इज वाई फॉर प्लेसिंग द वॉवेल, फाइनल स्टॉक वॉवेल, वी हैव टू मेक द कंप्लीट आउटलाइन ऑफ, ठीक है, ऑफ द स्टॉक। नेक्स्ट इज फ्लैटर, FL, flatter. No vowel is following after the TR, ठीक है। तो we make the double principal outline, यहाँ पे हमने इसको डबल कर दिया। But flattery, after TR vowel is coming, so we make the full outline of our word. Then FL, flat and re, flattery. Next is feather, feather, ठीक है। but feathery, FTHR and, ठीक है, feathery, feathery. Next is winter, W and N का hook, winter, but wintry, W and N, इसको हाफ कर देंगे हम in the addition of T, then win and tree, wintry, ओके। तो एक तो हम पास्ट टेंस, किन किन केसेस में हम यूज़ नहीं करेंगे डबलिंग प्रिंसिपल, पास्ट टेंस में, एंड जब भी हमारे TR, DR और TH के बाद कोई भी फाइनल वॉवेल आ रहा हो, इन दो केसेस में हम डबलिंग प्रिंसिपल का यूज़ नहीं करेंगे, ओके। तो ये हो गई हमारी क्लास डबलिंग प्रिंसिपल की कंप्लीट। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.